गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। बहुत लोग विटामिन बी 12 का इंजेक्शन लगाते हैं या लगवाते हैं कि विटामिन बी 12 के इंजेक्शन से ताकत ज्यादा आएगी, एनर्जी का लेवल ज्यादा होगा, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी और उनकी मेमोरी एंड ब्रेन की फंक्शनिंग बेटर होगी। इसलिए विटामिन बी 12 का जो इंजेक्शन है वो पीरियडिकली लगाते हैं। क्या ये सही है? इसमें क्या सच्चाई है? इसको आज हम साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की कमी है तो ये जो इंजेक्शन है ये आपको वंडर का काम करेंगे, आश्चर्यजनक रूप से आपको रिजल्ट देंगे। ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन जब आपके दिमाग में विटामिन की बात आती है तो आप हमेशा कल्पना करते हैं हरी सब्जियां खाएंगे तो विटामिन मिलेगा, आप रंगीन फल खाएंगे तो उनसे विटामिन मिलेगा, न्यूट्रिएंट रिच फूड खाएंगे तो उनसे विटामिन मिलेगा। लेकिन बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि इन सब के बावजूद कुछ गोलियां खानी पड़ेंगी जिनसे हमको विटामिन मिलेगा। नो व्हाट अबाउट द इंजेक्शन? क्या आपको इंजेक्शन लगाने चाहिए? नो, अगर आपको विटामिन बी 12 की कमी है तो इंजेक्शन आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको कमी है तो आप गोलियां भी खाएंगे, उससे भी आपको मदद मिलेगी। लेकिन अगर आपका विटामिन बी 12 का लेवल ब्लड में नॉर्मल है तो चाहे आप गोली खाएं चाहे आप इंजेक्शन लगाएं, कोई जादू नहीं होने वाला है, इससे कोई आपको एडवांटेज नहीं है। नाउ लुक एट द विटामिन बी 12 शॉट्स। जो विटामिन बी 12 है वास्तव में एक वाटर सॉल्वेंट विटामिन है। ये आपकी बॉडी को हेल्प करता है, आपके बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स बनती हैं उनको बनाता है, आपकी बॉडी में जो डीएनए होता है उसको प्रोड्यूस करने में मदद करता है, आपके जो ब्रेन की फंक्शन है उसको हेल्प करता है, आपके जो एनर्जी के लेवल है उसको ऊपर करके रखता है। ये बिल्कुल सच्चाई है विटामिन बी 12 के बारे में। लेकिन जब आप विटामिन बी 12 आपकी बॉडी में एडिक्वेट होता है तो आपकी फिजिकल हेल्थ अप टू द मार्क होती है, आपकी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ अप टू द मार्क होती है एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ आपकी बिल्कुल अप टू द मार्क होती है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 कम है तो उसको रिप्लेस करके नॉर्मल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यह बात सही है कि अगर आपको कमी नहीं है तो क्या सिर्फ इंजेक्शन लगाने से काम चलेगा? नो, अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी है तो आपको पता कैसे लगेगा? थोड़ी सी आंखों से देखने में या जो विजन है उसमें कभी कभी ब्लरिंग दिखाई देने लगती है, कुछ डिप्रेशन के फीचर आने लगते हैं, आप चलते हैं तो कभी लड़खड़ाहट महसूस होती है या जो वॉकिंग है वो डिफिकल्ट होती है, कभी आपको डिजीनेस आती है, कभी आपको बहुत फटीग होती है एंड आपको वीकनेस महसूस होती है, कभी आपको बहुत इरिटेबिलिटी होती है, आपकी जो भूख है वो कम होती है, आपके जो शरीर है उसमें जो ना कुछ टिंगलिंग नमनेस होती है, कभी कभार मेमोरी की प्रॉब्लम भी होती है अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की कमी है तो। नो, प्रॉब्लम यह है कि जो आप रूटीन में ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें विटामिन बी 12 टेस्ट नहीं किया जाता। इसलिए विटामिन बी 12 की कमी आपके बॉडी के अंदर है तो बहुत सालों नजरअंदाज होती चली जाती है, इन आपको पता ही नहीं लग पाता है क्योंकि उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सटल होते हैं। नाउ, जो रिस्क में अगर हम देखें कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इसकी रिस्क में होते हैं, जिन लोगों की एज 65 से ज्यादा है, साइंस ऐसा मानती है कि उनको विटामिन बी 12 कमी होने की संभावना ज्यादा है। जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है या वेगन डाइट लेते हैं उनको संभावना ज्यादा है। वो लोग जिन्हें वेट लॉस सर्जरी कराई हुई है, किसी भी तरह की सर्जरी हो, उन्हें हमेशा रिस्क ज्यादा है। या जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है, आंत को छोटा कर दिया गया है, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, उनको भी विटामिन बी 12 की कमी की संभावना ज्यादा है। देयर आर सर्टेन कंडीशंस जैसे एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होती है या क्रॉन्स डिजीज होती है, उनमें संभावना ज्यादा होती है। ये जो बार बार जो दवाइयां जो हार्ट बर्न के लिए ली जाती हैं जिसे प्रोटॉन पंप कहते हैं, उनके रेगुलर लंबे समय से लेने से विटामिन बी 12 की कमी की पॉसिबिलिटी हमेशा बढ़ती है। तो अगर किसी भी कारण से आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है एंड आपकी जो रिपोर्ट है ब्लड की वो कहती है कि कमी है, इसका मतलब यह है कि आपको विटामिन बी 12 रिप्लेनिश करना पड़ेगा। जो रिप्लेनिश करना है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। नंबर 1 इज द इंजेक्शन, यू कैन गो फॉर। सेकंड इज द टैबलेट्स, यू कैन गो फॉर। बहुत सारे नेजल स्प्रे आते हैं, यू कैन गो फॉर। नो, बहुत लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं बी 12 कि अगर हम बी 12 का इंजेक्शन लेते हैं तो वेट लॉस करने में मदद मिलती है। इसमें क्या कोई सच्चाई है? सही बात यह है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन यह है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 कम है, आप अगर इंजेक्शंस लेते हैं तो आपकी एनर्जी का लेवल ऊपर जाता है, तो आप एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं। ये 4 चीजें होती हैं तो इससे आपका जो वेट है वो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर आपके विटामिन बी 12 का लेवल नॉर्मल है तो आप कितने भी इंजेक्शंस लगाएं, आपका कोई वेट में फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा बहुत सारी स्टडीज ने प्रूव किया।
नाउ अगर आप विटामिन B12 के इंजेक्शंस लेते हैं तो क्या आपकी एनर्जी बढ़ती है? जो B12 के जो शॉट्स हैं या इंजेक्शंस हैं, बहुत लोग इसी कॉन्सेप्ट में लेते हैं कि इनके इंजेक्शन से जो एनर्जी का लेवल है ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर B12 का लेवल नॉर्मल है तो जो एडिशनल आप B12 लें, चाहे मुंह से लें चाहे इंजेक्शंस लगाएं, आपके एनर्जी के लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो, B12 के नेचुरल सोर्सेस कहां हैं? वो जो इंजेक्शन है उनकी बात अलग है, जो टैबलेट्स है उनकी बात अलग है। जो सबसे ज्यादा B12 आपको मिलता है वो मिलता है सी फूड से। आपको जितने भी ऑर्गन मीट्स लाइक लिवर एंड किडनीज, इनसे आपको मिलता है। जब आप जो फिश लेते हैं, साल्मन एंड ट्यूना, इनसे आपको B12 मिलता है। जो अंडे हैं जो आप योग के साथ खाते हैं उससे आपको B12 मिलता है। जो आप योगर्ट लेते हैं उससे B12 मिलता है। एंड बहुत सारे जो आप इस तरह की चीज लेते हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स लेते हैं या प्लांट मिल्क लेते हैं, उनमें एक्चुअली जो B12 है उसका फोर्टिफिकेशन किया जाता है, इन द सेंस कि उसमें B12 मिलाया जाता है। नाउ अगर हम मार्केट में देखें तो आपको B12 किस रूप में मिलता है? जैसे मैंने पहले कहा कि आप चाहें तो आप इंजेक्शंस यूज कर सकते हैं, इंजेक्टिव फॉर्म में अवेलेबल होता है। नंबर 2, बहुत सारे कैप्सूल्स होते हैं जिन्हें डिसॉल्वेबल B12 कैप्सूल कहा जाता है, उनके रूप में अवेलेबल होता है, आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं या गोलियों के रूप में होते हैं, आप यूज कर सकते हैं। विटामिन B12 के नेजल स्प्रे आते हैं जो नाक में टाइट्रेटेड डोज से दिए जाते हैं, उन्हें आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि B12 की कमी आपकी बॉडी में है तो आप जो भी इस्तेमाल करेंगे उससे आपको एडवांटेज मिलेगा, लेकिन B12 अगर नॉर्मल है तो कुछ भी करने से कोई एडवांटेज नहीं है। यह बात सही है कि जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है, जो B12 है उसका जो एब्जॉर्प्शन है या इंटेस्टाइन जो एब्जॉर्ब करती है, वो उसकी कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी हमेशा थोड़ी सी कम हो जाती है। तो जो इंजेक्शन हैं वो हमेशा आपको हेल्प करते हैं। तो जो लोग B12 का इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं कि इससे उनको ताकत ज्यादा आएगी, एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, अलर्टनेस बेटर होगी, उनको एक बार फिर ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर आपकी बॉडी के अंदर B12 की कमी है, आपने ब्लड टेस्ट कराया उसमें B12 का लेवल कम है, तो यह बात बिल्कुल सही है कि अगर आप इसके इंजेक्शंस लगाएंगे या सप्लीमेंट करेंगे तो आपको एडवांटेज होगा। लेकिन सिर्फ इसलिए कि B12 से एनर्जी का लेवल बढ़ेगा जबकि बॉडी के अंदर B12 के लेवल नॉर्मल है, इनसे आपको कोई एडवांटेज नहीं है। तो वास्तव में विटामिन B12 के इंजेक्शन से आपको कोई एडवांटेज होता है कि नहीं होता है, क्या आपको इसे लगवाना चाहिए, इसको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।